going to be the most memorable day of our life. Welcome you to this wonderful event. Today we are celebrating the achievement of our school. Honorable Chief Guest, respected Director Ma'am, respected teaching and non-teaching staff, and my dear friends, take pride in standing before you and speaking on the occasion of annual function of Mithilanchal Pride Public School.
रोली तिलक थाल में श्रीफल दिया सजाए, रोली तिलक थाल में श्रीफल दिया सजाए, स्वागत को श्रीमान के भेंट दुशाला लाए, भेंट दुशाला लाए। सबसे पहले मैं सम्माननीय मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अतिथि देवो भव का प्रचलन है, जिसका अर्थ होता है कि अतिथि भगवान के समान होते हैं, अतः वे आदर व सत्कार के भागीदार भी हैं। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गूंजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गूंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथिगण उपस्थित हैं, अतः इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भावपूर्ण है, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे आप सुमन का हार, आप सुमन का हार। Now I request the chief guest and director ma'am to come on stage for lighting the lamp. मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल मना रहा है अपना 8वां वार्षिकोत्सव। इस वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि है डॉक्टर रविरंजन, प्रखंड विकास अधिकारी, श्री जीवानंद झा, रिटायर्ड बैंकर, श्री भवानंद झा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, NC कॉलेज, श्री योगानंद झा, रिटायर्ड प्रोफेसर, KVS कॉलेज बेनीपट्टी, श्री मुकेश कुमार, MK इंस्टीट्यूट, श्रीमती प्रियंका चौधरी, जिला परिषद एवं श्री पूर्णेंदु शेखर झा हमारे प्रिंसिपल के द्वारा सम्मानित होते हुए मुख्य अतिथिगण। इस पावन बेला में मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल आप सभी का स्वागत करता है।
आपके विश्वास के बदौलत ही विद्यालय अपना 8वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। आपके इस अभिभूत विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर हाँ। एक सुहावन और शुभ घड़ी के साथ ही जोरदार तालियां दीजिए। पूजा हो मंदिर में तो थाली चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली चाहिए, और कार्यक्रम हमारा है तो आपकी ताली भी चाहिए। जोरदार तालियां दीजिए बुकी स्टेप के लिए। और हमारी डायरेक्टर अंदर स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉल से पकड़ने देगा उमर तक। हाँ आप सब गोटे एक बार आता है जो बहुत जन अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना।
हमारी डायरेक्टर मैम वीडियो से सम्मान करते हुए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ
स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। To one and all present here, I, Mr. Anand Mohan, am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our annual day. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. We are grateful from the bottom of our heart to honorable guests for courteously and gladly accepting our invitation for becoming the glory of this occasion today. First of all, I would like to welcome our students. On behalf of the entire school, I would like to extend a warm welcome to all of our students. I strongly believe that with the sincerity and cooperation of all of you, our annual day will become memorable. Today's children are the future of our state as well as our country. Brilliant faces that I am witnessing today, receiving awards and exhibiting their talents, will grow up and definitely will be the citizen of our beloved nation tomorrow. Now, I would like to welcome our guests. This is a highly important occasion for everyone because this celebration highlights our school's continuous success in the area of education, and this platform is also an opportunity to welcome our guests of today's morning. By the way, our guests don't need any formal introduction as they are well-known and distinguished figure of society. But on the behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest. So, first of all, I would like to welcome our respected video sir, Mr. Raviranjan sir. Then, Mr. Jivanand Jha sir, retired bank official. Now, Mr. Yoganand Jha sir, retired professor of KVS College, Uchai. Now, Mr. Bhavanand Jha sir, retired principal of NC College, Benipatti. Mr. Mukesh Kumar sir, +2 school teacher of Baswapati Block, Accountancy. And Mr. Brahmdev Yadav sir, Vice President of Private School Association. Now, I would like to welcome my principal ma'am, who is everyone's favorite, our inspiration, hardworking, intelligent, talented, prominent principal and director of this school. Due to her dedication, patience and hard work, our school is touching these heights of the sky. By serving the society in this manner, she will continue to improve the future of children of the Benipatti. Now, I would like to welcome our parents. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With immense pleasure on behalf of my school, we welcome our dear parents. In the end, I would like to welcome all the teachers and non-teaching members. We all are an integral part of this institution. I request all for your kind cooperation throughout this program and making it a grand success. Thank you. Welcome our next participant, group welcome dance by the students of class 7, Man Ki Veena Singh.
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज विज्ञान की सहायता से ही चंद्रयान-3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है। चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश स्थापित हुआ है। इसके साथ ही आदित्य एल्बम की भी खोज की गई है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करना है। इन दोनों की सफल लॉन्चिंग के साथ ही इसरो के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। भारत और भारतवासियों के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि भारत चांद और सूरज दोनों पर ही अध्ययन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के छात्रों ने भी विज्ञान के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रदर्शन किया है। Distributed or transmitted evenly throughout the liquid in all directions. This bridge works on the principles of hydraulics. Here, syringe will press towards the bridge with hydraulic pressure, and it will move downward direction at a sufficient height. Then vehicles go downward direction or upward direction? Downward direction at a sufficient height. Then vehicles goes easily on the bridge, and then the vehicles move to the other side of the bridge. After that, we press syringe. We press syringe on other side of bridge, and it will move downward, and finally vehicles passes the water body. Advantage of this allow for आपको समझ में आया है कि जस्ट आपने रख लिया है? You have mug up the facts or you have cleared the concept also? Have you seen or heard about any method which works with hydraulic pressure? आपने किसी ऐसे ब्रिज का नाम सुना तो hydraulic pressure पे काम करता है? पहले आपने सुना है? जब तैयारी का प्रोजेक्ट हाइट को about के नाम को तब पूछ के बताइए आप सारे पागल से समझो। बहुत अच्छा बोला आपने। We have hundreds of all honorable judges. कम कर दे। Good morning to all honorable judges. I am Nayana from class 6. मैं शेयर करती Good afternoon. I don't know यार आप Honorable judges. I am Nayana from class 6. I have made some stand based on 3D hologram, and 3D hologram is based on the principle of holography. The theory of 3D hologram, that is, holography is a technique that enables a wavefront to be reconstructed and later reconstructed. It is bestly known as the method of generating 3D images. Please have a listen. डांस हो रहा है और कमजोर बन रहा है लड़की डांस हो रही है I think it may be the solution of screen user which is used mobile, which is destroy our eyes. By using this stand, we can easily reduce the intensity radiation of screen. Thank you. Welcome sir, welcome back. Myself Kirat Mai from class 8. My project is about air pollution effect and frequency. Have a look on my project. First of all, I would like to define how the air pollution occurs. The air pollution occurs from the chimneys of the factories, forest firing, wood firing, and the excessive use of motor vehicles. The excessive use of motor vehicles produces CO2 gas and chemicals burning in the factories, and the burning of woods, forest produces CO2 gas and many harmful gases.
When the concentration of these gases increases, they can. When the concentration of these gases increases, they trap the heat of the sun and do not allow to go back in the space. They cause also the depletion of the ozone layer, due to which the sun rays comes direct on the Earth's surface and human beings are affected from it. Mixing climate change and air pollution. Don't mix it. Now I would like to define how we can prevent the air pollution. We use the windmill, and windmill is used for the generating electricity, and the electricity generated by windmill don't release any carbon emission. Therefore it is safe for the air pollution. And we should plant more and more trees, because plants absorb more the carbon dioxide from the atmosphere. We should use dustbin to store the garbages, and we should throw that garbage far from inhabitants and in a closed area, so the smell of the garbage don't release. And we should use CNG for moving vehicles. Where do you live in Delhi-Patti? Bankatta. We have distributed dustbin. Have your family received it? You are using your garbage into dustbin? Convey all your friends, you don't throw their garbage here and there. They should use dustbin and they should pay 30 rupees to us, so that we can make it more. Hello. एक अलग चीज है और वायु प्रदूषण I have another project which is based on which is based on centrifugal force. Centrifugal force. First I will tell you what is centrifugal force. Centrifugal force is apparent outward force on a mass when it rotates. Have a look. What is the name of inward force? Inward force. Centrifugal is outward force. What we call the inward force? This is water pump. It is compress or transfer water from lower level to higher level. The main purpose of water pump is to transfer water between 2 points. It gets the excess water. The often used canal river agriculture project. The principle of the water pump is mainly depend upon the partial displacement. This pump use AC power, otherwise AC power for engine the motor of the water pump. One question. What is the difference between poem and science? In poem we मगम याद कर लेते हैं, साइंस में हम समझ लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा बोल रहे हो, याद है ना? तो कविता में याद करना है, जो नहीं को ज्ञान में समझना है। आप बताइए, उनको बोलेगा कहाँ से लिखा भाई? Myself, I'm Manda from Standard 7. Our science subject is human digestive system. बोलो मैं सुन रहा हूँ। It is based on how human digestive system works. अब बोलिए। Suppose this water as food. When we eat food, the food goes in our mouth, where salivary gland release saliva and make the food soft. Then we chew food through our teeth, and then the food goes through esophagus in stomach, where gastric cells release hydrochloric acid, pepsin, and mucus. They digest the food. Then the digested food goes in small intestine in parts where villi are located. The villi absorb all the nutrients from the digested food and transport and mix in blood and transport to all bodies.
Then the undigested food stored goes through large intestine and stored in rectum, where it is released as feces through anus. Thank you. आप लोग का पाचन अच्छा है, चबा के खाते हैं, चबा के खाते हैं पक्का। सर हमारे स्कूल के बगल में बहुत कचरा फेंका जा रहा है, तो ध्यान में रखते हुए आपका नगर पंचायत का इशू है, मैंने इसे तो ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट लगाया है और इफ समथिंग कैन बी डन आई हैव गिवन Hello sir, hello myself Utkarsh from standard 8. I made a draft project on the topic of waste management. I tried to give all the important things in this project. In this project, there is two conditions. In condition number 1, ठीक है अच्छा फैन को देखते पीछे जाल रहता है मिथिलांचल प्राइड का एनुअल फंक्शन चलते हैं मिथिलांचल प्राइड छे in condition number 1, we have a charter in this एनुअल on the boundaries of the garbage pit, we have installed solar panels. As we know that in the solar panel there is PV cells which absorb light and convert it into electric current. भेज दे छी There is a DC converter in which DC current is converted into AC current and it goes to our houses. But there is one problem in condition number 1, that is air pollution. To solving this, I made a 13-14 condition number 2, which is क्या my क्या हमारा आईओ भी है in condition number 2, on the garbage pit, we made a totally facilities and villages in this room. In this room, we only store dry. कोई में तो कहीं टाइम लगता 15 तो 17 के बाद एक अच्छी है होता है Inside all of the room, we installed solar panel, which is electric current from the light. But when we burn this garbage in this room, we get poisonous gases from them. To solving this, on the roof of the wall, we make a hole and set a pipe in it. Through this pipe, gases are travel and enter in the chamber number 1. In the chamber number 1, there is a carbon particle remover in which gases are separated and removed. Sir, there is so many cylinders in the chamber number 1. This cylinder is used for store a certain gases just like sodium bicarbonate, sulfur dioxide, nitric oxide are stored here. And those gases which are not stored here goes to this chamber number 2, which is half filled with impure water, where we collected from the houses of the cities and villages. As we know that between the molecules of the water we have a space. The gases, the poisonous gas are stored in the space between the molecules, and the waste impure water throughout from the second into of the second chamber. This chamber is based on artificial rain. The impure water get out and we throw on the soil. As we know that the soil is the best filter of fertilization. By the alternative layers of soil, impure water are purified and it goes through the groundwater. If the government approved my project, the government start a startup. In this project, government told the public that you should all bring garbage from your home and give it to the government office. People think that instead of throwing here their garbage, we put the garbage from the government office. According to the garbage, government give the people money according to the garbage. According to the garbage, government should give money to the people. People think that we get money. ठीक बोल रहा हूँ To collect the garbage from the people, government make electricity from the garbage. During electricity bill, government take back the money which it had been given earlier. By this, government not in profit but not in loss. We make a deal and allowed to visit our waste management system, that is called SLWM. Solid Liquid Waste Management System is being run by the government already, and we have 6 panchayats where we are running it. आप एक प्लान बना लीजिए मैडम। मैं बच्चों को, हमारे यहाँ एक पंचायत है ब्रह्मपुरा,
वहाँ हम लोग सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का चला रहे हैं। आप आइए देखिए तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट और क्लियर चार्जिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ गार्बेज। आइए इसमें आप लोग की सलाह का भी मैंने वो तो बदबू दे रहा है, बदबू दे रहा है, बहुत खराब हो रहा है। बदबू दे रहा है, वो थोड़ा खराब कार्यपालक पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी से इनवाइट करो। मैंने उसी को ध्यान में रखती उसको बोला कि बेटा बनाओ। ठीक है, बहुत बहुत दिया है। फराडेज एक्सपेरिमेंट ये इसका एग ही टूट गया सर, बना हुआ था किसी बच्चे ने पकड़ दिया और टूट गया। आप समझा दीजिएगा। Good morning, sir. Myself Sudhanshu Sir. From class 8. My science experiment name is. What happened to your teeth? It is like this only. अच्छा, you're looking beautiful. My science experiment name is deshelled egg. Deshelled means removing the shell of the egg. Things that are used for making deshelled egg are an egg, vinegar, and an empty container. This experiment is based on the theory of osmosis. Actually, osmosis is the process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from a region of higher solute concentration to lower solute. Now I will tell you how I have made this deshelled egg. I have taken an egg and put in a container which is filled with vinegar and left it for 2 days. After 2 days, the uppermost layer of the egg, which is made of calcium carbonate, turned into carbon dioxide because the acid of the vinegar will absorb the calcium carbonate. This experiment will help us in studying about human cells because deshelled egg almost looks like a human cell. I am sorry, I can't show you my deshelled egg. Thank you. Well explained. All good. आप बताइए। Good morning, sir. Myself, Milka from class 8. My science project name is Faraday experiment. It is based on Faraday's first law, electromagnetic induction. Electromagnetic induction is a current produced because voltage production due to changing in a magnetic field. This either happens when a conductor placed on a moving magnetic field or when a conductor placed on a stationary magnetic field. Have a look, sir. When the magnet comes near the coil, the coil produces current. It works. Magnet have a magnetic field, or inside coil electrons are present. When the magnetic field comes near the coil, the electrons came in action and produce current. Its main motto to produce electricity with the help of magnetic field. It is used in electric motors, wind turbine, etc. Thank you, sir. Good morning, sir. Myself Prince. I have made a table fan. So I firstly call what is the theory of table fan. In this process, the electrical energy is converted into mechanical energy. In this process, the electrical energy is converted into mechanical energy. This process is called electromagnetic. The motor reacts to spin into clockwise direction. Tail fan one tracks into the spinning motion and begins rotating along with the tail fan blades. Please have a look, sir, how the tail fan works. Motor to rotate the fan blades, which then move the air and create a breeze. The motor is connected to the fan blades through a set, and then the motor is turned on, causing the blades to spin. As the blades spin, they push the air in front of them, creating a flow of air. This movement of air creates a difference in pressure between the front and back of blades. So I asked you all, what is the advantage and disadvantage of a table fan? The advantage of a table fan is that they technology you can study with the tail fan or you can sleep with the table fan. Disadvantage. In such a case, one disadvantage of a tail fan is the high speed blades. Even though the blades are heavy, when children try to put their finger in case this can cause accidents. Thank you. Pass this on. ये होगी बात, अच्छे से।
Sun will come. Have in your hand. Oh, just hold. Good afternoon, sir. Myself, Amit Kumar, from class 8. Today is science exhibition and my science project name is winter. This project is based on Bernoulli principle. Bernoulli told that when air moves on a surface with a high speed, it creates a low pressure. That's why propeller rotate. What is wind turbine? Wind turbine is a device which converts into mechanical energy, and this mechanical energy further converted into electrical energy with the help of generator. Have a look this. I made a draft project in which I show that when air moves through propeller, there will be resistance to air. Due to the movement of air, the propeller will rotate. When the rotation of propeller, the motor will be started. When the motor starts, it creates electromagnetic field around it and produce electricity. When electricity produced, the bulb will glow. It is a rotor blade. It is a blade that moves, and it is a gearbox. A gearbox is a set of gear that can be added to motor. It is a generator. Generator is a device that can be mechanical energy obtained as well as electrical energy. It is a nacelle. Nacelle sits atop the tower and contains gearbox, generator and power cables towers. It is a tower that have to height too long. It is a power cables. Power cables is a wire that has to join the home. And also have a look, sir. I had to rotate the propeller with the help of finger because in these places there has no wind fast. Have a look. I had to rotate the propeller, the bulb will glow. Wind turbine harness energy from the wind using mechanical power to spin, and a generator create electricity. Not only is wind an abundant and inexhaustible resource, but it is also produce electricity without burning any fuel or polluting the air. Advantage of wind turbine are: wind turbines reduce carbon emissions. Wind turbines, it is an air pollution less process to generate electricity. Disadvantage of wind turbine are: wind turbines are noisy, which bothers the people who live near them, and wind turbines are killing thousands of migratory birds and harmful wildlife sanctuary while they produce electricity. And I would like to say that their conclusion will be wind turbine. Very costly also. Yes, sir. And I would like to say that their conclusion will be wind turbines produce energy without pollution, leading to emissions in carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide. They may therefore contribute towards the global climate, acidic rain and other serious environmental problems. Thank you, sir. पीछे 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 Myself is Kumar from class 6. I have made it a cooler. This is based on evaporative cooling principle. Firstly, I call Watson's theory. Air cooler work on the principle of evaporative cooling. The basic idea is to use a fan to circulate air over a wet surface, causing evaporation of water and cooling the air. Air cooler uses a fan to blow hot air over a wet surface. Have a look, sir. Air cooler work by using a pump to circulate water from the reservoir onto a cooling pad or media. The cooling pad is typically made of cellulose or other absorbent material that can hold water. Water flow through the cooling pad, heat evaporate and absorb heat from the surrounding air. The fan is then used to blow air through the cooling pad, causing air to be cooled as it passes through the moistened material. The cooler is directly out of the control and into the surrounding area, providing refreshing breeze. Lastly, I tell advantages and disadvantages of cooler. Firstly, advantages of cooler. They are also effective in adding moisture to the air, making them an ideal solution for dry climates. By maintaining humidity level
One air cooler can exacerbate symptoms of dry skin, allergies, respiratory problems, and as well as help to reduce static electricity. And disadvantages of cooler is also low humidity can affect your health. Excessive use of an cooler resulting in moisture buildup, promoting the growth of dust mites and mildew in a confined space. Thank you. Find any connection between air cooler and cooler. We keep the water for so many days. It's a clean water, the warm of thing will come in. And comes at the side. रुमाल It is so many things for the participators and the scrutinized and then but all this will name is written here. Here Anuradha. लास्ट में आप पेपर याद रखना मुश्किल है। अच्छा तो आप तस्वीर दिखा देंगे। So will it be visible? Oh, Individually? no. No. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग। मैं जहाँ रहूँ
most respected, all the distinguished guests like Video sir, Jivanand Jha sir, Yoganand ji Jha sir, Bhavanand ji Jha sir, Brahmadev Yadav sir, Mukesh sir, and all the most respected guardians and dear very lovely children. I, Kamini Misra, Director and Principal of this institute, have come here to present annual report of 2022-23. Before coming to the point, I want to thank from core of my heart all the people come here to make success of this event. अजीज के इंतजार में ही हम पलके बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में ही हम बिछाते हैं समारोह की रौनक आप लोग जैसे खास लोग ही बढ़ाते हैं। अपना स्कूल 2015 से प्रारंभ होकर इस वर्ष 8वें शिक्षण सत्र में प्रवेश कर गया है। इस सत्र में क्लास 10th का 5वां बैच बोर्ड एग्जाम में अपीयर होगा। पिछले वर्ष 4 बच्चे 10th एग्जाम में अपीयर हुए थे और रौनक मिश्रा को 91% ओवरऑल मार्क्स मिला था। स्कूल मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया था कि जिस भी बच्चे को 90% से ज्यादा मार्क्स आएगा उसे स्कूल 2500 रुपीज से हर साल पुरस्कृत करेगा। तो इस साल रौनक मिश्रा, जिसके पिता रोशन मिश्रा और मम्मी वंदना कुमारी है, जो इत्तेफाक से इस स्कूल की टीचर भी है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने स्कूल की एक पॉलिसी है कि हम बच्चों को स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ट्यूशन कोचिंग की जगह पर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देकर आउटडोर गेम में भाग लेने के लिए कहते हैं। आज हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से आकर कोचिंग जाएं, जिनसे उनका अधिक से अधिक समय स्टडी में ही बीते, मगर इससे बच्चों को आउटडोर गेम्स का समय ही नहीं मिलता है और उनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता जाता है। मैं देखती हूँ कि स्कूल का असेंबली होता है 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, और उतने देर में ही बच्चे चक्कर खा करके गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। फिजिकली फिट नहीं होने की वजह से मेंटली फिट भी नहीं रह पाते हैं। अतः सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को कोई भी आउटडोर गेम जैसे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेलने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें और कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा उन्हें वॉक करने के लिए ही प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। एक बार मैं रौनक मिश्रा का ही बात करूंगी, जिसने 91% मार्क्स लिया, लेकिन आज तक वो किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं गया। उसने जो कुछ मार्क्स गेन किया सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय और स्कूल के टीचर्स की पढ़ाई के बदौलत ही किया। इसका निष्कर्ष ये है कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ता है, होमवर्क करता है, घर में सेल्फ स्टडी करता है, तो निश्चित रूप से उसे 91 क्यों, मैं कहती हूँ 99% मार्क्स भी आएगा। अतः आने वाले सभी गार्जियन से मैं कहूँगी कि बच्चों को खेलने के लिए जरूर से जरूर समय दें। मेरे पास बहुत सारे गार्जियन आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मोबाइल देखता है। कितना पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों का बचपन तो कम मत छीनिए। आज बच्चों का बचपन ऐसे ही छीनता जा रहा है। 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अपने स्कूल में एडमिट कर देते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा अपने बचपन के बारे में क्या याद करेगा? उसे सिर्फ और सिर्फ स्कूल याद आएगा और कक्षा याद आएगी। इस वर्ष स्कूल में कंप्यूटर क्लास के साथ
लाइब्रेरी भी सेटअप किया गया है। आशा है कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। साइंस लाइब्रेरी तैयार कर लिया जाएगा, जिससे अंतिम सबसे बड़ी कमी भी दूर हो जाएगी। इसी वर्तमान सत्र में प्ले क्लास का भी शुभारंभ अपने विद्यालय में किया है। वैसे मैं प्ले स्टार्ट करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का बचपन घर में माँ के साथ ही बीतना चाहिए। लेकिन आज माएँ बाहर जा रही हैं, वो वर्किंग वुमेन बन रही है, उनके पास समय की कमी है और प्ले क्लास आज का डिमांड है। अतः मैंने यहाँ के डिमांड को पूरा करते हुए प्ले क्लास प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चों को किताब कॉपी लेकर नहीं आना होता है। बच्चों को सब कुछ घर वाले ही सिखाया जाता है और बच्चे पढ़ने जैसे बोरिंग काम को भी इंटरेस्ट लेकर के करते हैं। प्ले क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अगले वर्ष नर्सरी तथा एलकेजी दोनों क्लास के कोर्स को संभवतः एक वर्ष में पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। खेल खेल में एक्टिविटी के द्वारा ही इनका शिक्षण होता है, जो प्ले क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है। इस वर्ष अन्य वर्षों की भांति स्कूल कैलेंडर के द्वारा स्कूल में होने वाले सारी गतिविधियों की जानकारी सत्र प्रारंभ की गई थी और सब कुछ कैलेंडर के अनुसार ही घटित हुआ है। विगत 8 वर्षों में स्कूल ने अपनी पहचान बनाने की अथक कोशिश की है। कुछ स्कूल सफल भी हुई है, मगर इस संबंध में कहना है, आई कोट the lines of Robert Frost, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. I am good. तात्पर्य कि बहुत कुछ स्कूल में किया गया है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं। इस पर मैं नित्य काम कर रही हूँ। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कमी हो या एकेडमी से संबंधित कमी हो, सभी पर अनवरत काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, मगर सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अपने इस एनुअल रिपोर्ट का अंत राष्ट्र कवि दिनकर द्वारा रचित रश्मि रचना की कुछ पंक्तियों के द्वारा समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये पंक्तियां हमें बहुत प्रेरित करती है और आप लोगों को भी प्रेरित करेगी, हमारे बच्चों को भी प्रेरित करेगी। पंक्तियां है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं जीत होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण लगाते हैं। जो आपदा सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। सूलों का मुंह नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन ऐसा जग में दिख सके वीर नर के मग में। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कुछ लाइनें और है। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश नेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और चार पंक्तियां। कंकरियां जिनकी शीश भर, कंकरियां जिनकी शीश भर, छाया देता की कलंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षा गृह में जलते हैं,
वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। जय मिथिलांचल, जय भारत। धन्यवाद। अब हमारे समक्ष हमारे नन्हे नन्हे बच्चे अपने नृत्य के माध्यम से बचपन के कुछ खूबसूरत लम्हों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Now welcome our cute little champs of class LKG and UKG who are going to perform a group dance on Sapne Re Sapne Mere. चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। तुझको चोटी में बांधूं कहीं किसी को न दिख जाए। सपने रे सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूं साथ साथ तेरे मैं चल दूं डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने रे सपने मेरे रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 ला। सपने रे सपने मेरे ला 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 प्राइड विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर आदरणीय जज साहब, हमारे अभिभावक समान विनोदानंद झा सर, यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद महोदय, इस विद्यालय की प्रधानाध्यापक और इस संस्थान की
निदेशक कामिनी मिश्रा मैडम, इस विद्यालय के तमाम शिक्षकगण, बहुत अच्छी एंट्री कर रहे हैं तीनों बच्चे। बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद इस विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं विलम्ब से आया, क्योंकि रात में उच्चाइठ कार्यक्रम में देर तक रहने के बाद और थोड़ी सी उलझन ये थी कि शायद कार्यक्रम 2:30 बजे से है। गला बुरी तरह फंसा हुआ है, फिर भी बुला लिया गया है तो कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक विद्यालय के संस्थान के परिसर, उसके प्रबंधन की कमान संभालने वाली निदेशिका के मुख से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुचर्चित बहुपठित कविता माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप एक उम्मीद जगाती है कि संस्थान सुरक्षित है। इस बात के लिए संस्थान और संस्थान की निदेशिका को बहुत दिनकर का भी उल्लेख किया है। ये बताता है कि संस्थान केवल औपनिवेशिक संस्कृति की एक दुर्भाग्यपूर्ण देन अंग्रेजी भाषा के बोझ से दबा हुआ नहीं है, यह अपने संस्कृति पर भी खिलाने वाला संस्थान है। इसके लिए भी संस्थान को बहुत सारी बधाई है। मैं जब आया तो मिथिलांचल ना एनुअल फंक्शन, एक आध हमारे नौजवान दोस्तों की अंग्रेजी में की जा रही एंकरिंग को देख के परेशान था कि हम लोग पूरी तरह से मैकाले की नीति पे ही चल रहे हैं। बट ये देख के बड़ी खुशी हुई कि अंग्रेजी के समानांतर हिंदी में भी, खासतौर पे वो जो छोटी लड़की है, वो जिस तरह से अनुराधा का एक्सटेम्पोर दिख रहा था हर एक प्रदर्शन के बाद, वो दुकान शब्दों के साथ जो प्रदर्शन पे बातें कर रही थी, यह सब उम्मीद जगा रहा है कि बगैर भाषाई बैठ के अंग्रेजी के प्रति बेहद सम्मान रखते हुए भी, और मैं खुद साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ठीक ठाक समझ रखता हूँ, बगैर अंग्रेजी के प्रति पैर को रखते हुए हिंदी में भी अपने बच्चों के विकास का यह स्तर देख के बहुत संतोष हुआ। तीसरा संतोष इस बात को लेकर हुआ जो अमूमन आजकल पब्लिक स्कूल्स में होता है कि एनुअल फंक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नाच गाना होता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल का शो इतना होता है कि प्रतिभाओं को निखरने का मौका कम मिलता है। यह देख के खुशी हुई कि विद्यालय ने अपने एनुअल फंक्शन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नृत्य और गायन का मंच तो रखा ही है, साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन था, ड्राइंग कॉम्पिटिशन था। खुशी होती कि कोई सोशल क्विज भी हो जाता, खुशी होती कि कुछ प्रतिभाओं को गाने का मौका मिल रहा होता, खुशी होती कि कोई पार्लियामेंट्री डिबेट या वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती। ये सब कुछ हिदायतें हैं। अगर संस्थान और जहाँ की निदेशिका ऐसी हो, वहाँ इस किस्म की हिदायतें आने वाले अतिथियों को अवश्य देनी चाहिए। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे इतने छोटे बच्चे हैं कि इस मन से, इस स्तर से संबोधन शुरू करूं, इसको लेके गहरी कश्मकश में पिछले आधे घंटे से, लेकिन यह उम्मीद भी है कि सारी बात अगर वो ना भी समझ पाए तो कम से कम उनके अभिभावक हैं। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। तो अगर मैं कोई बात समझाने में कामयाब ना हुआ तो ये दुआ करूंगा कि आप लोगों की तबीयत इतनी बड़ी हो कि आप खुद समझ सकें। तो पहली बात तो यहाँ मौजूद अभिभावकों से मेरी ये विनम्र विनती है कि आप अपने विद्यार्थियों को जो इस संस्थान में दिए, ये इस बात की सूचना मुझे दे रहा है कि एक ऐसा संस्थान भी बेनीपट्टी में और निजी संस्थान है जो बगैर शोर शराबे के बहुत धीमे धीमे एक विद्या का दीपक जला रहा है। और यह बात सबसे पहले हमारी जिला परिषद महोदया के पति, जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, समाज सेवी रणधीर झा ने मुझे कुछ ही माह पूर्व कहा था। मैं विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में प्रायः आता जाता और अभी तक मिथिलांचल में नहीं गया था। इधर से गुजरते हुए संस्थान पर एक उड़ती हुई निगाह तो पड़ती थी, लेकिन संस्थान की बाकायदा जानकारी नहीं थी। तो रणधीर जी ने मुझे बताया कि सर एक ऐसा संस्थान है जहां कोई गलाकाट प्रतियोगिता नहीं,
जहां विद्यार्थियों को इस संस्थान से उड़ा के इस संस्थान में नामांकित करने की जिद नहीं, जो अपने 8 वर्ष के बाद भी अपने 220 बच्चों पर संतुष्ट है। ऐसे संस्थानों में आपको जरूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ नामांकित बच्चों के अभिभावकों को बधाई देता हूँ कि आप बगैर पोस्टर और चमक दमक के एक ऐसे संस्थान में अपने बच्चों को रख रहे हैं जिस बीमारी से आजकल आधे से अधिक अभिभावक ग्रस्त हैं। तो इसके लिए आपको बधाई। आजकल अभिभावक एक और चीज से ग्रस्त है, जीवन में जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे जरूर करते हैं, इसका बोझ अपने बच्चों पे बहुत डालते हैं। तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेट टीम में नहीं डलवा पाए, सुनील गावस्कर रोहन गावस्कर को इंडियन टेस्ट स्क्वाड में नहीं डलवा पाए। उन दोनों से बेहतर कम से कम भारत में क्रिकेट की सुविधा और अनुभव किसी और पिता के पास नहीं थी। इसलिए आपकी यह जिद कि आप जैसा चाहेंगे आपका होनहार और आपकी बच्चियां वही बन जाएगी, ये मुनासिब भी नहीं है और ये आपकी जिद आपके बच्चों के साथ एक किस्म का अत्याचार है। इसीलिए जिनके बच्चे यहाँ हैं वो अपने बच्चों पर और उस संस्थान पर इतना भरोसा रखें कि बच्चों को उनका बचपन जीने दें। आपकी निदेशिका ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल विद्यालयों में कमरे बहुत मिल रहे हैं, खेल के मैदान समाप्त होते जा रहे हैं। उस मुकाबले मिथिलांचल प्राइड विद्यालय के पास एक काम लायक मैदान है और खुशी होगी कि आपने जिन खेलों का नाम लिया ये वो खेल है, ये लॉन टेनिस और क्रिकेट नहीं कह रही थी, ये कबड्डी और खो खो कर रही थी, जो आपके बच्चों की सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिहाज से बेहद अहम खेल है। तो आप अपने बच्चों के शरीर में मिट्टी लगने दें, उनको इस उम्र में थोड़ी बहुत पटकनी खाने दें, उन्हें हारने दें। अभी मैं परसों एक डीआईजी सर के साथ बैठा हुआ था, ये बेनीपट्टी के रहने वाले। मैं अपने बच्चे को लेकर चिंतित था जो 5 वर्ष का है कि उसको बाहर भेजूं या नहीं भेजूं। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी, सेड टू मी, रवि डोंट सेंड योर वन टू एनी हायर स्कूल्स बिकॉज़ इन मेट्रो स्कूल्स चिल्ड्रन आर मेंटली फ्रेजाइल। अगर आपके बच्चों को एसी बस ही मिलेगी, एसी क्लासरूम ही मिलेगी, चकचकाता हुआ कपड़ा पहना हुआ ही लड़का मिलेगा, वो केवल बिलियर्ड से खेलेगा, उसको कभी धूल नहीं लगेगी, वो किसी गेम में हारेगा नहीं, स्कूल अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसको कम ग्रेड नहीं देगा, वो बच्चा जीवन में कभी हारना नहीं सीखेगा। ऐसे में जब वो बड़ा बनेगा और जिंदगी की जद्दोजहद में उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा, कठिन प्रतिस्पर्धा में वो पिछड़ने लगेगा, ऐसे बच्चे टूट जाते हैं, ऐसे बच्चे आत्महत्या की ओर जाते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता उस वक्त अपनी उस गलती पर पछताते हैं कि हमने बेफिक्र होकर उसे खेल के मैदान में हारने के लिए क्यों नहीं भेजा। इसीलिए अपने बच्चों की हार पर उनसे ज्यादा प्यार से आप बातचीत करें, आप उन्हें हार के कारणों को सोचने पे विमर्श करें, आप परिणाम की जगह प्रोसेस की बात करें, प्रक्रिया की बात करें। अगर आपका बच्चा एक सही प्रक्रिया का पालन कर रहा है तो परिणाम बेशक इस शैक्षणिक सत्र में ना आए, आने वाले शैक्षणिक सत्रों में जरूर आएगा। ये एक बहुत जरूरी हिदायत है जो हम सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति रखनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो मैं नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन जितने बच्चों को सुना है उसको सुनते हुए एक भरोसा, एक यकीन पैदा हुआ है कि हमारे ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के स्थानीय मंच मौजूद हैं। हालांकि तलाश की प्रक्रिया और बेहतर हो सकती है और भी इन बच्चों को निखारा जा सकता है, जिसके संदर्भ में खुद निदेशिका महोदय ने कहा कि वो निरंतर प्रयत्नशील हैं। अगर इसी तरह सभी संस्थान प्रयत्नशील हों तो हम लोग आने वाले भारत के एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसी उम्मीदों को साकार करने के लिए मिथिला प्राइड को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, मेरी उम्र नहीं है, बहुत शुभकामना। एक और छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इन दिनों बच्चों में राष्ट्र और राष्ट्र के निर्माण के पीछे का जो एक पूरा संघर्ष, उस संघर्ष से इनका परिचय चल गया है। बहुत कम हो गया है किताबों से इनका परिचय, वो अपने सिलेबस के अलावा किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। आप पूरे बेनीपट्टी में घूम जाइए, लगभग 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है मार्केट का। उस स्ट्रेच में आपको इक्का दुक्का
दुकानें मिलेंगी जिनको हम पुस्तक की दुकान तो नहीं कह सकते हैं, ऐसी दुकान जहाँ कॉपी कलम मिल जाती है। वहां अगर आप प्रेमचंद की कोई उपन्यास ढूंढिए, वहां अगर कालिदास की रचना से संबंधित कोई कहिए कि भाई कुमार संभव है क्या, आप कालिदास की डी के लोग हैं, वहां अगर आप कोशिश करें कि आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई किताब मिल जाए, नहीं मिलेगी। वहां विलियम शेक्सपियर के नाटक नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके आदित्य विजन खुल गए। किस कारण खुला? क्योंकि हम और आप अपने घर में एसी, टीवी, फ्रिज रखना ज्यादा गौरवपूर्ण मानते हैं। आपके घरों की दरो दीवार पे किताबों के लिए अब रैक नहीं बन रहे। इसीलिए अभिभावकों को ये बहुत ध्यान देना है कि आप कुछ भी पेशा करते हो, आप एक आध घंटा जब अपने पेशे से लौटते हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि लीजिए और आप भी कुछ पढ़ते लिखते दिखिए। वरना आपका बच्चा आपके घर में मोबाइल देखेगा ही देखेगा, आप कितनी भी शिकायत करें। इसीलिए अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम बचाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम घटाएं। आप टीवी कम देखें, आप मोबाइल कम देखें, आपके बच्चे जरूर देखेंगे। अब जो किताबें पढ़ना है, मैं आपकी लाइब्रेरी का आपने जिक्र किया कि खुल गया है, मैं जाने से पहले देखना चाहूंगा और मेरी गुजारिश है कि आप अपनी लाइब्रेरी सिलेबस के बियॉन्ड जो साइंस की किताबें हैं, जो लिटरेचर की किताबें हैं, उनको रखने के साथ साथ हमारे राष्ट्र के जो महापुरुष दिनकर की जीवनी होनी चाहिए, महात्मा गांधी की जीवनी होनी चाहिए, नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया होना चाहिए, अंबेडकर की जीवनी होनी चाहिए, इंदिरा गांधी की जीवनी होनी चाहिए, नेल्सन मंडेला की जीवनी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अभी से उन महापुरुषों के विषय में जान सके जिनके विषय में 1-2 मिनट का आजकल पॉडकास्ट में हम लोग अपने मोबाइल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख पा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने युग के महानायकों को पढ़कर जितना समझेंगे, उनके वीडियोस देख के उतना नहीं समझ सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि अधिक से अधिक खेल और अधिक से अधिक किताबों की दुनिया इस मिथिलांचल प्राइड के भीतर पनप सके, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आप आए।